हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अभी मंगलाचरण में आप लोग सुनते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। किसकी तरह कृपा करो? ये चौपाई आज तक हम लोगों ने नहीं गाई होगी। ओहो जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु श्री राम की नाई, कृपा करहु श्री राम की नाई। ये तो नहीं गाया कि कृपा करो श्री राम की नाई, कृपा करो विष्णु की नाई, कृपा करो शिव जी की नाई। ना, ना, केवल एक बात कही। कौन सी? कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। केवल गुरु की तरह ही कृपा करो और किसी की तरह नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो फिर चमत्कार हो जाए, और गुरु की कृपा हो जाए तो राम की कृपा को कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने गाया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिया ओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, क्या कहा? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बिना गुरु की कृपा के भैया। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम दीक्षा ले लो। पुत्र ने कहा कि क्यों? बोले गीता का ज्ञान मिलेगा गुरु कृपा से। बोले गीता का ज्ञान लेने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता? हमें आप गीता की पुस्तक खरीद कर दीजिए, हम खुद ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने गीता की किताब देखी होगी। गीता की किताब वो खरीद के ले आए, अपने बच्चे को दे दिया, बोले किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही गीता पढ़ेंगे। गीता पूरी पढ़ के कंप्लीट कर दी एक हफ्ते में। एक हफ्ते बाद जब पिता ने पूछा कि कहो भैया गीता कैसी लगी, पिस्तौल निकाल करके पिता के सिर पे लगा। तो पिता ने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले महाराज पिताजी ये गीता का ज्ञान है। बोले अरे मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। जैसे पिता ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, वैसे ही बच्चे ने कहा महाराज कोई मरता ही नहीं है। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। कोई नहीं मरता यहाँ से, न कोई पैदा होता है, न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है। जो मरता है वो तो शरीर है, आप नहीं मरेंगे। इसलिए पिताजी तैयार हो जाइए। बोले अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा परिवार है बिखर जाएगा। तुरंत उन्होंने कहा, उस बच्चे ने अपने पिता से, कौन परिवार? किसका परिवार? यहाँ कौन किसका है? बेचारा गीता पढ़ के आया। उन्हें कहा अरे हमारी पूरी संपत्ति डूब जाएगी, क्या से क्या हो जाएगा। बच्चे ने कहा क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे।
कहां से सीखा ये सब? गीता से। हमें मार के क्या मिलेगा? बच्चे ने तुरंत कहा आपको मोक्ष मिलेगा, तो हमको आपकी संपत्ति मिलेगी। तब पिता को एहसास हुआ बिना गुरु के गीता पढ़ाई थी, बिना गुरु के पढ़ने पर व्यक्ति की यही दशा होती है। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु होना चाहिए। अयोग्य गुरु भी मिल जाए तो भी बड़ा सौभाग्य है, और योग्य मिल जाए तो फिर पूछने की बात नहीं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। एक राजमहल में एक राजा की पुत्री रहती थी। उसके मन में बचपन से ही वैराग्य था। उसने भी कहीं से सुन लिया था कि बिना गुरु के जीवन धन्य बन नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात है। एक ही प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए, हमें कोई गुरु मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। राजमहल में उस दिन रात में एक चोर घुस आया। चोर देखा है आप लोगों ने? किसने किसने देखा है? भाई हाथ उठाओ जाओ। चोर नहीं देखा? अच्छा, आप लोग तो रात में सो जाते हैं ना। हाँ, कैसे देख पाएंगे? और आपके घर में कोई चोर होगा नहीं, तो चोर कहां से देखोगे? अब उस राजमहल में एक चोर घुस आया और उसने उस राजकुमारी की बात सुनी कि उसे गुरु की आवश्यकता है। तो उस चोर ने सोचा कि चोर बनकर के मैं कम लाभ पाऊंगा, अगर मैं इसका गुरु बन जाऊंगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अब देखो, गुरु होने और बनने में बड़ा अंतर है। उसको गुरु होना नहीं था, उसको गुरु बनना था। बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक कमंडल लो भैया, एक गेरुआ वस्त्र धारण करो, दाढ़ी मूछ लगा लो, त्रिपुंड लगाओ, गुरु बन गए। और वो सब लगा करके राजकुमारी के महल में पहुंचा और उसने कहा कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, तुमको गुरु की प्राप्ति होने वाली है, हम तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने कहा कि गुरुदेव मैं एकदम तैयार हूं। तो चोर ने कहा कि दीक्षा महलों में नहीं होती, दीक्षा वनों में होती, हमारे आश्रम में, तुम वन चलो। वो तुरंत तैयार हो गई। वैराग्यवती नाम था उसका, वैराग्य को उसने धारण किया था। धन संपत्ति, राजमहल से कोई सारोकार नहीं था, माता पिता में कोई मोह नहीं था। जैसे ही चलने लगी, उस गुरु बने हुए चोर ने कहा कि तुम्हारे जो आभूषण इत्यादि हैं वो सब भी ले चलो, क्योंकि गुरु दक्षिणा हम थोड़ी ज्यादा लेते हैं। उसने बेचारी ने सोचा गुरु की प्राप्ति हो रही है, और क्या चाहिए, सब समेटा, जितनी भी माल मुद्राएं थी, गया वन में और ले जाकर के उसने उस वैराग्यवती कन्या को एक पेड़ में बांध दिया। उसने सारा उसका आभूषण लिया। उसने कहा हमने तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब देखा है, तुम्हें 3 दिन तक कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी गुरु दीक्षा लेने के लिए। उसने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और गुरु जो चोर था उसने कहा जब तक मैं ये रस्सी ना खोलूं तब तक तुम इससे मुक्त मत होना। उसने उसको बांध दिया, गठरी उठाई, चला। सवेरे राजा को ये बात पता चली। राजा ढूंढते ढूंढते जंगल में पाया। अपनी बेटी को उसने समझाया कि अरे वो गुरु नहीं था, वो चोर था। बेटी ने कहा चोर होगा पिताजी आपके लिए, हमने तो उन्हें गुरु मान लिया है, अब जब तक वो नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। पिता ने 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, वो रोने लगी बेचारी। पिता भी विवश होकर के छोड़कर चला। तीसरा दिन होने को आया, बिना खाए बिना पिए तड़पती हुई भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई नारद जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और नारद जी उसके पास पहुंचे। बोले ये सब क्या है? तुरंत नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि इसके साथ छल हुआ है, इसके साथ कपट हुआ है। नारद जी ने समझाया कि कोई भगवान नहीं मिलने वाला ऐसे गुरु से, ये कोई गुरु नहीं है, चोर है। उन्होंने कहा नारद जी से, उस बिटिया ने, कि चोर आपके लिए होगा महाराज, हमारे लिए तो गुरु है। बोले इस गुरु से भगवान नहीं मिलेंगे। उस वैराग्यवती ने कहा आप भी तो आज तक नहीं मिले थे, अब आप मिल गए तो जाहिर सी बात है भगवान भी मिल ही जाएंगे। नारद जी भी परेशान हो गए, समस्या लेकर के बैकुंठ गए। भगवान वो मर जाएगी, आपको चलना चाहिए। भगवान आए,
आज पहली बार पेड़ में बंधी हुई उस कन्या के सामने चतुर्भुज रूप में स्वयं साक्षात नारायण विद्यमान है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया गुरु इसलिए बनाती है कि गोविंद की प्राप्ति हो जाए। गोविंद तुम्हारे सामने खड़ा है, अब इस बंधन से मुक्त होकर के अपने राजमहल में जाओ। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। भगवान को मनी मनी प्रणाम किया, नारद जी को मनी मनी धन्यवाद दिया, लेकिन उसके पहले उसने अपने गुरु को याद किया कि धन्य है मेरा गुरु, यदि वो न बांधते तो आज गोविंद मेरे सामने न आते। भगवान ने कहा मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ। उस कन्या ने कहा कि प्रभु क्षमा करिए, ये सत्य है कि मैं आपको ही पाना चाहती हूँ, पर गुरु के अनुशासन को तोड़कर मुझे गोविंद भी नहीं चाहिए। जब तक गुरु इस बंधन को नहीं खोलेगा तब तक मैं इस रस्सी से मुक्त नहीं होना चाहती, वरना गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होगा और इस अपराध के नाते फिर गोविंद भी दूर हो जाएगा। भगवान भी टेंशन में आ गए पहली बार। तो नारद जी से उन्होंने कहा जाइए गुरु जी को ढूंढ के ले आइए। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ये वाले जो इनके गुरु हैं ये दिन में नहीं मिलते, ये रात में मिलते। रात तक इंतजार हुआ। रात में नारद जी गुरु जी को ढूंढने निकले। अब ऐसे गुरु जो होते हैं वो घर के आगे नहीं घर के पीछे मिलते। जितना घर का नारद जी उनके पीछे पीछे चक्कर काटे और देखे कि एक जगह गुरुजी बैठ करके सेध मार रहे थे। इतने में नारद जी उनके सामने प्रकट हुए, करताल बजाई, नारायण नारायण, बड़ी जोर से सकपकाया, खड़ा हुआ, कौन आ गया कौन आ गया। नारद जी ने कहा गुरुजी हम हैं, हम कोई गुरु नहीं है। अरे ये आप सोच रहे हैं कि आप गुरु नहीं है, आप क्या हैं आपको खुद नहीं पता है। आप चलिए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही है। अब वो चोर जो था, जो गुरु था नहीं गुरु बना था, उसको उठाया नारद जी ने और सीधे उसी वन में ले गए। और जब वो वहां पहुंचा तो उसकी तो दृष्टि ही अचंभित हो गई। एक तरफ वो पेड़ से बंधी उस कन्या को देख रहा है। उसने तो ये सोचा था कि 2-4 घंटे में ये चली जाएगी, पर आज तक वो कन्या बंधी है। और उसने क्या देखा कि दूसरी ओर स्वयं साक्षात हरि विराजमान है और उनके पार्षद अनुचर परिकर उनकी सेवा कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। आज पूरा वैकुंठ उस वन में उतर आया है। और इस दृश्य को देख करके उस चोर के आंखों से आंसू गिरने लगे। उस चोर ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। उस चोर ने उस कन्या के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और ये कहा कि दुनिया में आज तक गुरु के नाते शिष्य को भगवान मिले होंगे, पर मैं धन्य हूँ, आज तेरे नाते मुझे ईश्वर का दर्शन हो रहा है। ऐसी गुरु भक्ति और ऐसे गुरु का अनुशासन पालन करने वाला शिष्य गुरु को भी तार देता है। ये अद्भुत कथा जब गुरु में विश्वास हो जाए तो साक्षात नारायण मिल जाता है, गुरु योग्य हो अथवा ना हो। अरे पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, गुरु। दोनों हाथ से तालियां बजाइए। चरणों में पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। एक साथ तालियां बजाइए। जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर ब्रह्म रूप है। गुरु ब्रह्मा
है, पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्र ब्रह्म रूप है, पर ब्रह्म रूप इनके कर्तव्य अनूप है, पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। कर देंगे वो उतार आओ गुरु चरणों में, कर देंगे वो उतार आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में। जय हो, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है, गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है, निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है, निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है, निर्मल है प्यार विमल धार है। मिलता है माँ का दुलार आओ गुरु चरणों में, मिलता है माँ का दुलार आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में। उठा करके भाव पूर्वक तालियां होते हैं दोष दूर जगते हैं सद्विचार, होते हैं दोष दूर जगते हैं सद्विचार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार। होते हैं दोष दूर मिलते हैं सद्विचार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार। होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में, होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में। भव बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, भव बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, मन में उल्लास और साहस अपार आए, मन में उल्लास और साहस अपार आए। भव बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, मन में उल्लास और साहस अपार आए, मन में उल्लास और साहस अपार आए। नवबल का होता संचार आओ गुरु चरणों में, नवबल का होता संचार आओ गुरु चरणों में। आओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन। दोनों हाथ ऊपर उठा
उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। आओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में, आओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। मिलता है माँ का दुलार, आओ गुरु चरणों में, मिलता है माँ का दुलार, आओ गुरु चरणों में। होता है जीवन सुधार, आओ गुरु चरणों में, होता है जीवन सुधार, आओ गुरु चरणों में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय हो। एक बात और आपसे कह करके फिर हम लोग दीप यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। और आप पूछोगे कि भाई आपके गुरु में ऐसी कौन सी खासियत है जो आप कह रहे हो कि दीक्षा ले लीजिए। तो अगर हमारे ऐसे तो गुरु का गुणगान कोई कर ही नहीं सकता। गुरुजी ने क्या क्या किया है इसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, और कहने भर का समय भी अपने पास है नहीं। लेकिन हाँ, अंतिम बात के रूप में आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आपको भी अगर हमारे गुरुजी की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप कल सवेरे 8 बजे यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के आप एक 50 रुपए का दीक्षा सेट खरीदेंगे और यज्ञ कुंड के पास बैठ जाएंगे। आप कल आइए और आकर के दीक्षा लीजिए और हमारे गुरुजी से जुड़ जाइए। मैं सच कहता हूँ कि ये मेरे जीवन का अनुभव है, और अनुभव ये है कि जिस प्रकार गर्मी का मौसम होते हुए भी पंखा लग जाने पर गर्मी का आभास नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी परेशानियां हो, अगर हमारे गुरुजी से आप जुड़ गए तो व्यास से मैं ये दावा करता हूँ आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द नहीं बचेगा। वो भले होगा लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। जैसे मैं सब कुछ गंवा करके भी आनंद में जी रहा हूँ केवल गुरु की कृपा के नाते। तो अपने मन से 2-4 प्रश्न आप जल्दी जल्दी निकाल लो। पहला प्रश्न कि भैया गुरु दीक्षा लेंगे तो प्याज लहसुन नहीं खाना है। अरे किसने मना कर दिया? अगर आप 1 किलो प्याज खाते थे तो कल से आप 2 किलो प्याज खाइए। आप प्याज की दुकान खोल दीजिए। कहीं नहीं लिखा है कि दीक्षा लेने वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। आप अगर लहसुन छील के खाते थे तो बिना छीले खाइए, दीक्षा का उससे कोई मतलब नहीं। ठीक। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर हमने किसी को गुरु बनाया था तो फिर ले, बिल्कुल ले सकते हैं। गुरु जी के 2 गुरु, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु। अरे अलग अलग विषय के अलग अलग गुरु होते हैं। अंग्रेजी वाला अलग होगा, गणित वाला अलग होगा। तो फिर आप जब गुरु कई शिष्य बना सकता है तो शिष्य कई गुरु नहीं बना सकते। जहां से मिले गुरु बना देना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है कि हम लोग थोड़ा मांस मछली वाले हैं महाराज, बड़ा संकोच होता है कि खाया जाए कि नहीं खाया जाए, गुरु दीक्षा के बाद खाने देंगे कि नहीं देंगे। अरे अभी तो आप कुछ संकोच में खाते होंगे। जो मांस मछली खाते होंगे वो सोचते होंगे कि नवरात्रि में नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप दीक्षा लेने के बाद मन करे तो सावनों में खाइए, नवरात्रियों में खाइए, कोई रोकने वाला नहीं। और अगर कोई रोके तो आप उसको हमारा नाम बता दीजिए। आप आधा किलो खाते हो तो 1 किलो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लिखा है कि दीक्षा लेने वाले को मांस मछली नहीं खाना चाहिए? और कौन मांसाहारी नहीं है ये बताओ? कौन मांसाहारी नहीं है? यहाँ लोग किसी की जिंदगी खा जाते हैं। आप तो कम से कम मांस मछली मरे हुए जीव को खा रहे हो, खूब खाइए, कोई टेंशन नहीं। आप खा सकते हैं, खाने के लिए ही बने हैं। क्यों? दुनिया बदल रही है। हमारे गायत्री परिवार के लोग कहते हैं साहब दुनिया बदल रही है, तो सच में दुनिया बदल रही है। जो चीज कुत्ते खाते थे वो अब मनुष्य खाने लगा, जो मनुष्य खाता है वो कुत्ते खाने लगे। आप चले जाओ, हमारे घनश्याम बाबू जी कहाँ गए?
बंबई की बड़ी बड़ी घटना बताते हैं। बंबई में हमने ऐसे ऐसे कुत्तों को देखा था, बिस्किट खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, एसी वाली गाड़ी में टहल रहे हैं। ये सब सौभाग्य मनुष्य को कहाँ मिलने वाला है? दुनिया बदल रही है। जो चीज कुत्तों को खानी थी अब वो इंसान खाने लगा है, जो इंसान को खाना था वो कुत्ते खाने लगे हैं। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना ये आपकी मर्जी, इसमें दुनिया का अड़ंगा डालती है। दीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मत खाओ, ये तो आपके ऊपर है ना। तो आपको ये बात, और एक बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पहले वादा करिए कि किसी से कहेंगे नहीं। अरे हंसना नहीं, एकदम बहुत गंभीर हो जाइए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप पहले वादा करिए किसी से बताएंगे नहीं, ठीक है? विश्वास कर लें, अगर आप में से कोई पीता भी हो तो वो भी दीक्षा ले सकता है। अगर वो 1 बोतल पीता है तो 2 बोतल पिए, 3 बोतल पिए। दीक्षा लेने के लिए बोतल छोड़ने की जरूरत नहीं। किसी से कहना मत। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य ये है कि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि दीक्षा लेने वाले को प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा ना। बस केवल एक काम करना पड़ेगा, अगर वो आप कर सकते हो तो आप दीक्षा ले सकते हैं। पूछो क्या? पूछो, अरे जोर से पूछो, फिर से पूछो। हाँ, केवल एक काम करना पड़ेगा, जो काम वो आदमिया किया था, यमराज के यहाँ गया था। क्या करना पड़ेगा? 5 बार सवेरे, 5 बार शाम, 5 बार सुबह, 5 बार शाम। दोपहर में खाली मिल जाए तो फिर 5 बार, कहीं रास्ते में जा रहे हैं फिर 5 बार, खाना खाने बैठ गए, खाना आने में देरी हो रही है फिर 5 बार। क्या जाता है? अगर गायत्री जपने की हिम्मत रखते हो तो बस आप दीक्षा ले सकते हो। एक काम केवल करना पड़ेगा। दूसरा, एक छोटा सा काम और। देखो भाई, गुरु दीक्षा लेंगे तो गुरुजी से बातचीत करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? तो बातचीत कैसे करोगे? हमारे गुरुजी तो सूक्ष्म रूप में चले गए और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म रूप में हमारे जाने के बाद यदि किसी को हमसे बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? अब जो आपके पास नहीं है उससे बात करने के लिए क्या करते हो बताओ? पहले हम लोग कैसे दूसरे से बात करते थे? सैया गए परदेश, तो परदेश से कैसे बतिया होती थी? वहां से चिट्ठी आती थी, चिट्ठी पढ़ते थे, फिर चिट्ठी लिख के भेजते थे, ठीक ना? चिट्ठी के माध्यम से बात होती थी। तो अब तो गुरुजी हैं हरिद्वार, गुरुजी हैं हिमालय, तो कैसे बात होगी? तो गुरुजी की चिट्ठी से आपको उनसे बात करना पड़ेगा। गुरुजी की चिट्ठी क्या है? गुरुजी की चिट्ठी वहां दुकान पे मिल रही है, उसको कहते हैं गुरुजी का साहित्य। और यहाँ प्रसाद में हमने देखा कि सबको अखंड ज्योति, सबको युग निर्माण योजना बांटी जा रही है। यही गुरुजी की चिट्ठी है। जो गुरुजी की चिट्ठी पढ़ना शुरू कर दे, जो गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दे, वो दीक्षा ले सकता है। सीधी बात। बस आपको अब आप एक काम करना एकदम, उसके बाद हम लोग दीप यज्ञ प्रारंभ करेंगे और 15 मिनट में आपको यहाँ से हम छोड़ देंगे। ये दीक्षा लेने का मन अगर बन जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहला काम ये करना कि किसी से बताना मत। पहला काम, मान लीजिए आपके मन में आ गया कि हमको दीक्षा लेनी है। अब आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप जिनके साथ कथा में आए हैं उनसे आप कहेंगे, ए बहनी तू लेबू का? तो कहिए नहीं भाई, हम उनसे पूछब तो कहीं है तो लेब। अच्छा तो जाए, जब तू न लेबू तो हम न। पता चला तो नहीं आए थे, वो अपने आई थी, तब घाटा किसका हुआ? अरे दुनिया गई भाड़ में, वो ले चाहे झील ले, हमसे क्या मतलब? तो फिर कहते हैं साहब कि पति पत्नी साथ में लेंगे, साथ में पैदा हुए थे, एक घर में पैदा हुए थे, एक माँ बाप के हैं, एक साथ मरेंगे, तो दीक्षा का है साथ में लेंगे? अरे शादी साथ में कर लिए, यही कम है क्या? बस चलता तो सदियों अलग अलग करते, साथ में कर लिया शादी, उतना कहाँ कम है? तो बस शादी है भर साथ, उसके बाद अध्यात्म जगत में कोई किसी का साथी नहीं है। तो पति ले और चाहे जिन, पत्नी ले और चाहे जिन, हमको लेना है।
तो पहला शर्त ये कि किसी से कहना नहीं है कि हम लेंगे कि नहीं। जब आके आप बैठ जाएंगे तब सबको पता चलना चाहिए, अरे हम लेता हम जाते हैं। ऐसे एकदम क्लियर बात कह रहे हैं। घर में तो भूल के भी मत चर्चा करना, नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे, खाए कमाए का समय है तो चला हम दीक्षा लेना। ये उम्र दीक्षा लेना, अरे कोई बुढ़ौती में, तब बुढ़ौती में क्या कर जाए भैया, क्यों घुटना ठीक है बुढ़ौती में? लोग कहते हैं साहब हमारा घुटना नहीं सही है, हम तो कहते हैं कटवा लीजिए, घुटना नहीं रहेगा, हमारे घुटना कभी दर्द नहीं। घुटना रहेगा तब तो दर्द होगा, हमारा घुटना ही नहीं है तो कहां से दर्द होगा? तो इसलिए सीधी सीधी बात, नो बकवास, न किसी से चर्चा करनी है न किसी से पूछना है, क्योंकि आप किसी से पूछ के दुनिया में नहीं आए थे, किसी से पूछ के दुनिया से नहीं जाएंगे, तो किसी से पूछ करके दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से पूछना है तो रात में जाना, अपने बिस्तर पे बैठना, आंखें बंद करना और गुरु जी के चित्र को याद करके गुरु जी से पूछना कि गुरुदेव क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? यदि उत्तर हाँ में मिल जाए तो कल सवेरे 8 बजे आ जाइएगा और दीक्षा लेकर के आप यहाँ से चले जाइएगा। बस इतना काम है, आपको आना है, दीक्षा लेना है। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि कौन कल दीक्षा लेगा, क्योंकि आप हाथ उठा देंगे तो अगले बगले वाले जान जाइए, और जनवाना ही तो नहीं है। बिना जनाए सवेरे आ जाइए, दीक्षा लेकर के गुरुजी से जुड़ जाइए, और जो गुरुजी से जुड़ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए हम सभी भावपूर्वक दीप यज्ञ की ओर चलें। उसके पहले एक प्यारा सा अपने गुरु के विषय में 2-4 पंक्तियां गाते हुए